हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हम जानेंगे आज आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। एज अ मेजर सब्जेक्ट मिला हुआ है आपको। ठीक है, मेजर का सब्जेक्ट है आपका डीएससी, मतलब डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में ये सब्जेक्ट मिला होगा पॉलिटिकल में। एक आपके पास कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम होगा और एक आपके पास होगा पर्सपेक्टिव वाला। ठीक है, दो पॉलिटिकल हैं, एक माइनर एक मेजर। तो पर्सपेक्टिव आपका माइनर में है और जो मेजर में है वो है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे हम कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, जो टोटल आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट में आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में, एंड सेकेंड यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। ठीक है, एंड थर्ड यूनिट है आपको जिसमें पढ़ना है ब्राज़ील के बारे में, एंड फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है रूस के बारे में, एंड फिफ्थ यूनिट है आपका चीन के बारे में, एंड सिक्स्थ यूनिट में दक्षिण अफ्रीका के बारे में, एंड 7 यूनिट जो है आपका वो है इजराइल के बारे में। तो मतलब जितने भी हैं ये आपके जो है राष्ट्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ओके, ठीक है, टोटल आपका ये पूरा सिलेबस है आपका 7 यूनिट आपके। ठीक है, तो आपको इस पूरी बुक में ये 7 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें सारे राष्ट्र के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट है जो हमारा, अगर हमें पढ़ना है ब्रिटेन के बारे, तो ब्रिटेन के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे, ब्रिटेन की राजनीतिक परंपरा और संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, ब्रिटेन की राजनीतिक के सामाजिक और आर्थिक आयाम पढ़ेंगे, दलीय प्रणाली पढ़ेंगे, चुनाव प्रणाली पढ़ेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो भी है टोटल उस जो भी स्टेट के बारे में है, सॉरी आपका जो राष्ट्र है उसके बारे में जो भी है उसके बारे में सब कुछ जानना है। हर एक राष्ट्र के बारे में, जितने भी राष्ट्र के नाम आपको दिए गए हैं तो वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है पूरा 7 यूनिट जो है आपके पूरे सिलेबस में है। तो सिलेबस हम एक एक यूनिट करके तो कवर नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इतनी नीड भी नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू क्या है हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो ये जो है आपका पूरा सिलेबस है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर आप लोगों को नीड है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो आप हमें कमेंट करके बताओ, तो हम इनकी जो क्या है प्रिपेयर करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो बनाएंगे हम क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद क्या है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाई जाएगी। ओके, थैंक यू।